हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, कुछ समय पहले कोरा पे मुझसे एक प्रश्न पूछा गया कि हाउ डू यू कंपेयर द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल व्हीकल विद डीजल और गैसोलीन व्हीकल। तो उसका जो मैंने जवाब दिया, तो उसमें कई प्रोफेसर्स आए MIT तक के, जिन्होंने मेरे जवाब को बड़ा लाइक किया। मगर वो बात जो है एलन मस्क के खिलाफ चली गई। बात क्या थी दोस्तों? हमारे देश में वी डोंट कॉल ए स्पेड। जो भेड़ चाल में जो बात आती है उसी को हम मान लेते हैं। वी नेवर अप्लाई आवर माइंड टू फाइंड द ट्रूथ। दोस्तों, जब तक हम अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल को थर्मली रिच ग्रिड से चार्ज करते रहेंगे, यानी कि ऐसी ग्रिड जिसमें थर्मल पावर का हिस्सा ज़्यादा से ज़्यादा है और सोलर पावर या न्यूक्लियर पावर का हिस्सा कम है, तो देखिए, जब आप थर्मल पावर से चार्ज करोगे इलेक्ट्रिक व्हीकल तो कार्बन तो जला, कार्बन इमिट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी, मोनोऑक्साइड भी बनेगी, कार्बन इमिट होगा। तो ये जो हमारे दिमाग में एक मिथक बैठ गया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से पोल्यूशन नहीं होगा। अरे भाई, इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर आप दिल्ली में चला रहे हो और थर्मल पावर प्लांट आपका मान लीजिए कि यूपी में है, तो कार्बन तो यूपी में इमिट होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा और पंजाब में जब पराली जलती है तो दिल्ली का प्रदूषण प्रभावित होता है। तो कार्बन कहीं भी जलाओ एटमॉस्फेयर में तो जाएगा। इसलिए आइए हम इस कसौटी पे कसें कि कार्बन कौन ज़्यादा निकाल रहा है और एनर्जी एफिशिएंसी किसकी बेहतर है। दोस्तों, ज़रा सोचिए कि जब हम थर्मल पावर प्लांट से बिजली बनाते हैं तो उसकी इफिशिएंसी, जो सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, उनकी इफिशिएंसी 42 to 45% होती है। लेट अस से कि 45% मान लेते हैं हायर एफिशिएंसी में। और हमारे देश का जो एवरेज ट्रांसमिशन एंड T&D लॉसेज जिसको बोलते हैं वो 17% के आसपास है। यानी कि बिजली जो पावर प्लांट पे बनी उसकी ट्रांसमिशन की इफिशिएंसी कितनी हो गई? 83%। यानी कि 1 किलोवाट अगर बनी तो 830 वाट ही पहुंच पाएगी कंज्यूमर तक, क्योंकि बाकी गोल हो जाएगा रास्ते में। तो दो एफिशिएंसी हो गई। एक तो थर्मल प्लांट की एफिशिएंसी हो गई 45, जो मैंने हायर साइड में लिया, और ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉस हमने 17% पे लिया, तो 83% ये हो गई। अब जो बिजली से हम बैटरी चार्ज करते हैं उसकी भी एफिशिएंसी होती है कि पूरी की पूरी बिजली बैटरी में घुस नहीं पाती, क्योंकि बैटरी गर्म होती है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो उसकी एफिशिएंसी करीब 90% होती है। और उसी प्रकार जब बैटरी से हम मैकेनिकल पावर क्रिएट करते हैं तो उसकी भी एफिशिएंसी 90% होती है। दिस इज द एफिशिएंसीज वी आर टेकिंग ऑन द हायर साइड टू प्रूव आवर पॉइंट। तो अगर इन सारी एफिशिएंसीज को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल की ओवरऑल एनर्जी एफिशिएंसी 29% आ जाएगी। अब आइए हम गैसोलीन और डीजल व्हीकल के बारे में सोच लेते हैं। डीजल व्हीकल अगर अच्छी इंजन की व्हीकल है तो उसकी एफिशिएंसी 50 to 60% होती है। लेट अस टेक इट फॉर 50%। और गैसोलीन पेट्रोल व्हीकल्स जो हैं उनकी एफिशिएंसी 30 to 40% होती है। यानी कि ले देकर के निष्कर्ष ये निकला कि ईवीज की एफिशिएंसी 29%, डीजल व्हीकल की एफिशिएंसी 60%। यानी कि हमारी जो डीजल व्हीकल जितना कार्बन जला रही है उससे ज़्यादा हमारी ईवी जला रही है और एनर्जी का लॉस भी कर रही है। करीब दूनी एफिशिएंसी है डीजल की एज कंपेयर टू ईवीज। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि अगर हम चार्जिंग स्टेशन सोलर बना दें जगह जगह, तो एक तो T&D लॉस गायब हो गया,
दूसरा, कार्बन एमिशन गायब हो गया कंप्लीटली थर्मल पावर प्लांट में जो बनता है। तीसरा, उसकी इफिशिएंसी बढ़ गई। ओवरऑल एनर्जी इफिशिएंसी विल बी मच मोर देन डीजल व्हीकल एज इफ वी स्टार्ट चार्जिंग विद द सोलर प्लांट, क्योंकि T&D लॉस भी खत्म हो गया। तो हल ये है समस्या का कि ईवीज लाने से पहले आप सोलर चार्जिंग स्टेशन बनाओ। सोलर चार्जिंग स्टेशन में क्या चाहिए आपको? सोलर पैनल चाहिए। खूब ज़्यादा क्वांटिटी में सोलर पैनल बनाओ। और देखिए, जब हम ऐसा कर पाएंगे तो स्थिति ये होगी कि हमारा जो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट है वो ड्रास्टिकली कट डाउन हो जाएगा। और चूंकि ये चीज़ हम देश में बना रहे हैं तो GDP आपसे आप बढ़ जाएंगे, इंपोर्ट घट जाएंगे। एंड दैट इज़ प्रिसाइजली व्हाट आवर एंटरप्रेन्योर्स, the great entrepreneurs are doing. We must go in large scale production of solar panels at affordable costs. Thank you.